नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भीषण गर्मी में पेयजल संकट। शादी रुकवाने पहुंची टीम के साथ तीखी बहस। और एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सहित अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप। अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी का एहसास होने लगा है। राजनांदगांव जिले में भूजल स्तर काफी तेजी से नीचे गिरने लगा है, जिससे बोर और कुएं सूखने के कगार पर हैं। लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में लगभग 62 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना की शुरुआत करते वक्त शहर के लोगों को पर्याप्त पेयजल मिलने का वादा किया गया था, लेकिन योजना को लगभग एक दशक बीतने को है और अभी भी यहां के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं। राजनांदगांव शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां अब भी पानी टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। वहीं कई क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं बिछा है तो कई क्षेत्रों में नलों से पानी नहीं आ रहा। कोई टाइम नहीं है, सुबह से शाम देखते हैं टैंकर, इंतजार करते हैं। एक टैंकर आते हैं, पूर्ति नहीं होता, 2 टैंकर भेजना चाहिए। नल है कि नहीं? नहीं है, नाली तो नहीं है, इसलिए तो है। टैंकर का वेट करते हैं सुबह से शाम, कोई टाइम नहीं है टैंकर आने का। बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे को स्कूल नहीं ले जा सकते, किसी को अपना समस्या हल करके उसको यह करते हैं। ये सब समस्या है भैया। शाम में आएंगे जब तो आदमी लोग खाएंगे पिएंगे, कमाने जाएंगे। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सांझ हो जाता है, 5 बजे, 4 बजे। बगैर पानी काम कहाँ होगा भैया? पानी के समाधान होगा जब तो पानी का ये करेंगे। कम से कम 2 टैंकर पानी आना चाहिए यहाँ पर, तब पूरेगा। बहुत समस्या अभी थोड़ी देर के देखना, टैंकर आएगा तो देखने से माजरा यहाँ पर क्या होगा। सब किसी को पानी मिलता नहीं है ढंग से, ऐसी ही समस्या। कैसे काम होता है? पानी घर पे नहीं रहता तो फिर कैसे करते हो आप लोग? तो जैसा भी मिल गया उसने भी चलाना पड़ता है ना पानी। अभी गर्मी पर ज़्यादा परेशानी रहेगा, उसके बाद थोड़ा बरसात लग जाएगा तो फिर उसमें पानी की समस्या कम हो जाता है। राजनांदगांव शहर के ढाबा, मोतीपुर, रामनगर, कंचनबाग सहित कई क्षेत्रों में पेयजल संकट बना हुआ है। शहर के कई वार्डों में लोग आज भी पानी टैंकर के भरोसे हैं। पानी टैंकर आने पर प्रतिदिन लड़ाई झगड़े आम बात हो चुकी है। राजनांदगांव शहर के लोगों की प्यास शिवनाथ नदी से बुझती है। यहाँ करोड़ों रुपए की योजना होने के बाद भी नगर निगम अब तक लोगों के घर पर्याप्त पेयजल मुहैया नहीं करवा पा रहा है। भीषण गर्मी में पेयजल संकट की वजह से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। बाल विवाह के संबंध में लगातार जागरूकता के बाद भी लोग बाल विवाह कराने से बाज नहीं आते। राजनांदगांव जिले के ग्राम रेंगा कटेरे में इसी तरह का मामला सामने आया, जहां विवाह के लिए युवक की उम्र कम होने पर भी उसकी बारात निकाल दी गई। राजनांदगांव जिले के ग्राम रेंगा कटेरा में एक परिवार में विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इसमें शादी के लिए वर की उम्र 21 वर्ष से कम होने के बाद भी शादी की तैयारी की जा रही थी। मामले की जानकारी जब आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने 11 अप्रैल को ग्राम पंचायत के सचिव के साथ जाकर युवक के परिवार को शादी नहीं करने की समझाइश दी। स्कूली दस्तावेजों के अनुसार विवाह के लिए युवक की उम्र लगभग 8 माह कम है। 11 अप्रैल को विवाह नहीं करने की समझाइश देने के बाद भी परिवार ने विवाह कार्यक्रम नहीं रोका और बीते 23 अप्रैल को गाँव में युवक की शादी के लिए मंडप तैयार कर लिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर 23 अप्रैल को एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सचिव के साथ टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग 8 माह बाद युवक की शादी करने को लेकर परिवार से राजीनामा लिया। इसके तहत पंचनामा भी तैयार किया गया, लेकिन इसके बाद भी इस परिवार के द्वारा नियम कायदों को ताक में रख दिया गया और रेंगा कटेरा में लखोली के लिए बारात निकाल दी गई। बारात निकालने की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास विभाग की टीम सहित चाइल्ड लाइन की टीम भी राजनांदगांव शहर के लखोली पहुंची। यहाँ पर युवक की बारात आ चुकी थी। समझाइश के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय टीम की तीखी बहस हुई। बाराती घराती सब अब वही लोग निवेदन कर रहे हैं, हम लोग निवेदन करने नहीं आए। हम लोग तो वाकई गलत है जी। और आज इस बात का आपको बता दूं प्रेस मीडियम के माध्यम से, निर्वाचन कितने बड़े गलती, चूंकि 18 साल में उसने मतदान किया सरपंच चुनाव में और 2 बार विधानसभा लोकसभा में मतदान किया है, तो आप बताइए उसका उम्र कितना होना चाहिए। विवाह के नियमों के अंतर्गत विवाह के लिए युवक की उम्र 21 वर्ष और युवती की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
इससे कम उम्र के युवक युवती विवाह के लिए नाबालिग माने जाते हैं। जानकारी होने के बावजूद समाज के द्वारा विवाह के लिए नाबालिग युवक की शादी कराई जा रही थी। मौके पर पहुंचकर महिला बाल विकास विभाग और चाइल्ड लाइन की टीम ने विवाह तो रुकवाया, लेकिन उन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधि नाबालिग युवक के विवाह के पक्ष में दिखाई दे रहे थे। महत्व देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सर सबसे महत्वपूर्ण हमारे भारत के कानून और संविधान को हम मानते हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधि यदि वो उसमें चाह भी रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इसको मदद कर देनी चाहिए, लेकिन हम किसी भी तरीके से एक अधिनियम से परे जा कर के हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे। इस विवाह को रोकना ही होगा और लगभग इसमें सभी लोग सहमति दे चुके हैं। विवाह रोक रहे, इतना शोरगुल और इतना हंगामा क्यों फिर? इसमें कुछ साथी ऐसे थे यहाँ के जो उसमें नहीं चाह रहे थे कि हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, उनके दृष्टिकोण से गलत लग रहा था। बालिग होने में कितने वर्ष या माह शेष है? अभी सर करीब 8 महीना इसमें शेष है। रेंगा कठेरा में एक बाल विवाह हो रहा था, मंगल, लड़के का नाम मंगल। उनको 11 तारीख को जैसे हम लोग को पता चला कि इसकी एज कम है, तो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव और गांव के जो जनप्रतिनिधि वहाँ पे उनको समझाइश देने गए थे 11 तारीख को, 11 अप्रैल को। फिर उसके बाद में फिर 23 अप्रैल को पुनः उनको समझाइश के लिए गए थे। तो फिर हमको लगा कि शादी के लिए उन्होंने मना कर दिया, किंतु आज फिर पता चला कि आज बारात आई है। तो बार बार समझाने के बाद भी यदि नहीं मानते हैं तो मजबूरन हमको यहाँ पे आके रोकना पड़ा। नाबालिग दूल्हा है कि दुल्हन? हाँ, दूल्हा है। ग्राम रेंगा कटेरा से लखोली पहुंची बारात में युवक की उम्र कम होने की वजह से दुल्हन लिए बिना ही बारात को वापस लौटना पड़ा। वहीं विभागीय समझाइश के बाद भी परिवार के लोगों ने शादी समारोह के लिए काफ़ी खर्च भी कर दिया था, जिसको लेकर बाराती और कन्या पक्ष के लोगों में नाराजगी थी। लगभग 2 घंटे के हंगामे के बाद मामला शांत हुआ और दोनों पक्ष लगभग 8 माह के बाद विवाह करने के लिए राजी हुए। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में रहने वाले एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी सहित 4 लोगों के खिलाफ डोंगरगांव थाने में मारपीट और अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज कराया है। डोंगरगांव के फव्वारा चौक निवासी मुकेश जैन ने डोंगरगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके और उसकी पत्नी के साथ बुधवार की रात्रि लगभग 11:30 बजे के आसपास 4 लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। प्रार्थी मुकेश जैन और उसकी पत्नी ने एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी, दुष्यंत दास वैष्णव, राकेश साहू और दीपक सिन्हा पर मारपीट और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। उन लोग कार में आए थे, अपनी कार से टिका के इन्हें खड़ा किया उन्होंने और घेर के रखे थे और कंटिन्यू मारे जा रहे थे उठा के। दुष्यंत वैष्णव, निखिल द्विवेदी, राकेश साहू। और उन्होंने फिर मैं उन बचाने के लिए उनको आगे बढ़ी कि मत मारिए मेरे पति को। मैं उन लोग के हाथ पैर भी जोड़ी, मत मारिए ना प्लीज़, क्या हो गया बताइए। तो उन्होंने मेरी साड़ी खींची और गलत तरीके से इधर उधर हाथ भी डाला मेरे शरीर में। कौन खींचा साड़ी? निखिल द्विवेदी और दुष्यंत वैष्णव, और इधर उधर गलत तरीके से छुए मुझे। प्रार्थी मुकेश जैन के अनुसार उसे दुष्यंत दास वैष्णव से अपने रुपये लेने थे। बुधवार रात वह उसके घर पहुंचा और एक अन्य व्यक्ति को भेजकर उसे रुपये देने के नाम पर नीचे बुलाया। पीड़ित मुकेश जैन के अनुसार वह नीचे पहुंचा तो चारों लोग उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच उसकी पत्नी भी बीच बचाव के लिए पहुंची। इस दौरान इन लोगों के द्वारा उनकी पत्नी की साड़ी खींचकर अश्लील हरकत किया गया। मामले की रिपोर्ट डोंगरगांव थाने में दर्ज कराई गई है। मेरे को दुष्यंत वैष्णव से पैसा लेना था। पैसा देने के लिए मेरे को नीचे बुलाया। मैं नीचे आया और मेरे को वहीं से मारना चालू कर दिया। निखिल द्विवेदी बाहर में खड़ा हुआ था गेट के बाहर मेरे घर के, वहीं से फिर चारों मेरे को मारना चालू किए। निखिल द्विवेदी, दुष्यंत वैष्णव। निखिल द्विवेदी राजनांदगांव का है और उन्होंने सब मेरे को मारना, जबकि उनसे मेरे साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई उनसे मेरी वो नहीं है, जान पहचान कोई दुश्मन कुछ भी। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू किया और ये बीच बिचाव में आई तो फिर इनका हाथ में मोड़ के इनको भी मारना चालू कर दिया। इनके साथ ही बदसलूकी किया और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि बोले हमारे शासन है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिसको बुलाना हो एसपी को हम लोग जेल में लेकर घूमते हैं। ये ढंग से बयान उसने बोला। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं इसमें कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई ताकि आगे और किसी के साथ इस तरह की हरकत ना हुआ जाए। डोंगरगांव के इस दंपति के साथ मारपीट और अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी, दुष्यंत दास वैष्णव, राकेश साहू और दीपक सिन्हा के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज
और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर पूरे मामले को जांच में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे तेज रफ्तार की वजह से हो रहा हादसा। ओम होम्योपैथिक एवं पंचकर्म आयुर्वेदिक क्लिनिक प्योरली केरल बेस्ड पंचकर्म थेरेपीज जैसे शिरोधारा, कटिबस्ती, स्टीम थेरेपी आदि। जटिल रोग जैसे बवासीर, बाल झड़ना, मसे, जोड़ों का दर्द, खुजली। महिला रोग, गर्भाशय संबंधी रोग, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म में अनियमितता। बच्चों के लिए विशेष उपचार की सुविधा, एलर्जिक सर्दी खांसी एवं बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन संस्कार। समस्त जटिल एवं तरुण रोगों का उपचार होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा एक ही स्थान पर उपलब्ध है। पंचकर्म स्पेशल ऑफर 30% ऑफ। बरसात एवं ठंड के मौसम में निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श शिविर प्रत्येक सोमवार, निःशुल्क होम्योपैथिक परामर्श शिविर प्रत्येक रविवार। संपर्क करें ओम होम्योपैथिक एवं पंचकर्म आयुर्वेदिक क्लिनिक, ओम कॉम्प्लेक्स, कामठी लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। अंकुश आभूषण ज्वेलरी एवं साड़ी शोरूम। हमारे यहाँ आप पाएंगे साड़ी, सूट्स, सोने चांदी और आर्टिफिशियल गहने अब एक ही छत के नीचे। शादी हो या पार्टी, हमारे बेहतरीन कलेक्शन आपको देंगे परफेक्ट लुक। त्योहारों और सभी खास अवसरों के लिए डिजाइनर, पार्टी वेयर और फैंसी साड़ीज, कुर्ती और सूट की विशाल रेंज। डेली वियर कुर्ती की शानदार वैरायटी, पारंपरिक साड़ियों एवं गहनों के लिए भव्य 2 मंजिला शोरूम। शुद्ध सोने और चांदी के आकर्षक आभूषण, वैवाहिक आभूषणों का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। हॉलमार्क के गहने, डिजाइनर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए राजनांदगांव का सबसे बड़ा और भव्य शोरूम। डिजाइनर ज्वेलरी, लाजवाब कारीगरी, शुद्धतम स्वर्ण आभूषणों की भरोसेमंद क्वालिटी, संपूर्ण गारंटी के साथ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार होगा। अंकुश आभूषण भंडार, अ कंप्लीट ज्वेलरी एंड साड़ी शोरूम, गंज चौक, लखोली रोड, ICIC बैंक के पास, राजनांदगांव। कॉन्टैक्ट 404411। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में वाहनों की तेज रफ्तार और सड़कों में पर्याप्त लाइट नहीं होने की वजह से सड़क दुर्घटना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते गुरुवार को शहर के पारी नाला के समीप सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें एक ट्रेलर पलट गया और मालवाहक क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क दुर्घटना के अधिकांश मामलों में वाहन की रफ्तार की वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। राजनांदगांव शहर के पारी नाला के समीप एक तेज रफ्तार ट्रेलर और मालवाहक के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रेलर मौके पर ही पलट गया और मालवाहक भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल 112 की टीम मौके पर पहुंची,
जनप्रतिनिधि सहित आसपास मौजूद लोग घायलों की सहायता में जुट गए। पाई नाला के समीप रोड पर रात के वक्त अंधेरा रहता है। यहीं पर बाईपास का मोड़ भी है, जिस वजह से टर्निंग पॉइंट पर हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में इस जगह पर विद्युत व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के साथ ही वाहनों की रफ्तार को कम करने के लिए भी काम किया जाना चाहिए, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आए। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव में जैन समाज के लोगों ने मुमुक्षु बहन सुश्री गरिश्मा मकाणा के दीक्षा लेने के पूर्व शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। राजनांदगांव जैन समाज द्वारा मुमुक्षु बहन सुश्री गरिश्मा मकाणा के दीक्षा लेने के पूर्व शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मुमुक्षु बहन के लिए झांकियां सजाई गई थी। शोभा यात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर सदर बाजार, रामादीन मार्ग, कामठी लाइन, हलवाई लाइन, सिनेमा लाइन, माना मंदिर चौक होते हुए उद्याचल प्रांगण में समाप्त हुई, जहां जैन धर्मगुरु विजयराज मां साहब ने पूरे विधि विधान से दीक्षा दिलाई। शोभा यात्रा के दौरान जैन धर्मावलंबी के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। दीक्षार्थी मुमुक्षु बहन सुश्री गरिश्मा मकाणा मूलतः डोड बालापुर बेंगलोर निवासी है। इनकी माताजी श्रीमती इंदिरा देवी और पिता इंदरचंद जैन मकाणा हैं। दीक्षांत समारोह के मौके पर जैन समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम आपके जवाब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मानव मंदिर खाओ खिलाओ खजानी नमकीन, रोज कॉर्नर बेकरी, स्पेशल पिज्जा मात्र 30 रुपए में, शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया एवं सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। आज ही आए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक, डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वर्मोरा, जॉनसन, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। शहर से सबसे कम दाम की दुकान श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। नमस्कार, अपने सहयोगी सुरेश देवराज के साथ मैं हूँ राकेश रजक। संकल्प न्यूज़ के लोकप्रिय कार्यक्रम आपके जवाब में आपका स्वागत है। आज का हमारा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आइए चलते हैं आपके जवाब की ओर। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? नहीं पता।
के सबसे बड़े महासागर के नाम। अरे वो सब दुनिया वाला नहीं पूछो, मोर काम के बारे में पूछे बताऊँ भाई। अरे वो सब दुनिया वाला नहीं पूछो, मोर काम के बारे में पूछे बताऊँ भाई। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद का सबसे हिंद महासागर। बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। अरे इंडिया का है वो तो। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? ये तो नहीं पता। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे महासागर हिंद महासागर। विश्व में सबसे बड़े महासागर कौन सा? हिंद महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? विश्व का हिंद महासागर। प्रशांत महासागर। विश्व के सबसे बड़े महासागर कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मानव मंदिर खाओ खिलाओ खजानी नमकीन, रोज कॉर्नर बेकरी, स्पेशल पिज्जा मात्र 30 रुपए में, शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। आज के सवाल का जवाब है प्रशांत महासागर। आपके जवाब के विजेता हैं। इन्हें मिलता है मानव मंदिर खजानी नमकीन और रोज कॉर्नर की ओर से गिफ्ट हैम्पर। वहीं शिवांश टाइल्स और श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड की ओर से खरीदी पर विशेष छूट। विजेता अपना पुरस्कार संकल्प न्यूज के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।